ये आपका पॉलिटी का लेक्चर का आंसर है 2 है। प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है। 50 क्वेश्चन होते हैं, आप जानते ही हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का स्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बलवंतर राय मेहता समिति की अयंगर समिति की, स्वर्ण सिंह समिति या फिर ठक्कर आयोग? ठीक, किसके आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों में भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो किसकी सिफारिश से हुआ था? ये हुआ था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से होता है। सी आपका आंसर होता है इसमें। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय क्या है? किसमें? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या फिर किसी भी सूची में दिया नहीं गया है ये। तो आर्थिक योजना का विषय भारत के संविधान में किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका समवर्ती सूची में आता है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, चौथी अनुसूची में है, मौलिक अधिकारों में है या फिर प्रस्तावना में है। ठीक है, तो ये किसमें है? डीपीएसपी में है आपका। ठीक है, डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में है, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधानोत्तर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन या फिर चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन? ठीक है, तो कौन सी है? तो ये आपका प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग जिसे आप नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीति आयोग के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है? अंग नहीं है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग कौन सा नहीं है इसमें से? लोक लेखा समिति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति या फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति? ठीक है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 6वां और 22वां, 13वां या 38वां, 7वां या फिर 21वां या फिर 11वां और 42वां? ठीक है, तो कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? तो 7वां और 21वां संसदीय संविधान संशोधन नहीं है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 15, 16, 17 या फिर 18? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? 17 नहीं है, ध्यान रखेंगे, 17वां नहीं है। किससे? अस्पृश्यता उन्मूलन से। तो इसमें आपका कौन सा है? अगर ये नहीं है तो आपका ये 15 और 16 आता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का सतत संरक्षण एवं सुधार? यह कथन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 48A, 51A, 56 या फिर 21 में? ठीक है, तो किस में ये दिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार करना होता है? तो ये आपका आर्टिकल 51 क्लॉज ए में दिया हुआ है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा के सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष या फिर 3 माह? ठीक है, तो ये आपका 6 माह तक रह सकता है। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है? ठीक है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जाता है? ठीक है, हत्या, चोरी, आत्महत्या या फिर बलात्कार? ठीक है, तो कौन सा अपराध है जिसके घटित करने के प्रयास में दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? तो आपका ये आत्महत्या है। ठीक है, और बाकी जितने भी इसमें लिखे हुए हैं सब में दंड का प्रावधान दिया गया है, लेकिन जो आत्महत्या है इसमें आप किसको दंड देंगे? जब आप खुद ही अपने जीवन का समाप्त करेंगे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर उपरि में से कोई नहीं? आई थिंक आप लोग इसका आंसर पता है। तो ये आपका प्रधानमंत्री करते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। इसी को योजना आयोग के नाम से जानते थे 2015 से पहले। राज्य पुनर्गठन आयोग के ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ बनाए थे? ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ बने थे? उस समय 14 राज्य 6 संघ थे, 17 राज्य थे या फिर 6 संघ थे?
14 राज्य 8 संघ थे और 17 राज्य या फिर 8 संघ थे। ठीक है, तो सबसे पहले कहने का मतलब है कितने राज्य और कितने संघ का निर्माण किया गया था। तो इसमें आपके कितने थे उस समय में, आपके थे 14, आपके थे कितने 14 संघ थे, वो माफ़ कीजिए 14 राज्य थे और 6 संघ थे। ठीक है, 6 संघ थे, संघ राज्य थे। अब कहाँ पर है, ये आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते में ध्यान देंगे, नहीं है। ठीक है, नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न या फिर लोक कल्याण। तो कौन सा आपका संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो ये लोक कल्याण नहीं है। ठीक है, लोक कल्याण। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर विधि मंत्री के द्वारा। तो सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं आपके राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य की बात हो रही है। ठीक है, तो कुछ किया संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। ठीक है, जो संविधान की 6ठी अनुसूची है वो कौन से राज्य में लागू नहीं होती है। असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में या फिर मणिपुर में। ठीक है, तो ये आपका ये मणिपुर में लागू नहीं होता है। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। फ्रांस में, यूएसए में, ब्रिटेन में या फिर स्विट्जरलैंड में। तो बहुत पहले लिखित संविधान का जन्म मतलब कहाँ सबसे पहले लिखा गया था, तो वो आपका फ्रांस में लिखा गया था। ठीक है, फ्रांस में लिखा गया था। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में या फिर स्विट्जरलैंड में। ठीक है, संसदीय प्रणाली ये आपका सर्वप्रथम किस देश में शुरू होती है, तो ये आपका ब्रिटेन में होती है। कहाँ होती है, ब्रिटेन में होती है। वहीं से भारत में भी लिया गया था। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप स्वीकार किया गया है। भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में। तो इसका आंसर आप लोग भली भांति जानती हैं, कहाँ पे ऐसा होता है, यूएसए में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है ऐसा। अध्यात्मात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में होता है। यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड या फिर यूएसए में। ठीक है, तो अध्यात्मात्मक कहाँ पे हुआ है, ये आपका मिस्र में होता है। ठीक है, इजिप्ट में। वेट अध्यात्मिक प्रणाली की बात कर रहे हैं ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कर रहा है, शासन कहाँ पे होता है बोले, तो ये आपका हो जाता है यूएसए में, ये भी होता है। ठीक है, यूएसए में, मिस्र में नहीं है, काट दीजिएगा, डी आंसर आपका इसमें। संसदीय शासन वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास या फिर नौकरशाही के पास। ठीक है, तो संसदीय की शासन की वास्तविक जो कार्यपालिक शक्ति होती है, ये भली भांति आप लोग जानते हैं, ये होती है प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री के पास होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो कौन बने रहते हैं, राज्यपाल बने रहते हैं, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के पद को धारण करता है। ठीक है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव, संभागायुक्त या फिर उनमें से कोई नहीं। तो जिला कलेक्टर होते हैं वो किसके अधीन, किसके अंडर में कार्य करते हैं, तो वो आपका करते हैं जिला कलेक्टर आपके किसी प्रभारी सचिव, जिला सचिव, मुख्य सचिव या फिर संभागायुक्त किसके सामने करते हैं, तो वो करते हैं आपका ये संभागायुक्त के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिए जाने का प्रावधान है। 349, 350A, 350 या फिर 351। तो ये किस अनुच्छेद में है कि राज्य के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिए जाने का प्रावधान दिया गया है, तो ये आपका 350A दिया गया है। ध्यान रखेंगे, दोनों ऑप्शन होगा तो वो कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे, ए से याद रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है कौन। राज्यसभा, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो
कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत सरकार के में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडल सचिव या भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी के नाम से किसे जानते हैं? भारत के मंत्रिमंडल को जानते हैं। मंत्रिमंडल सचिव, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? कोणांकी, सिंधी, मणिपुरी या फिर संथाली। ठीक है, कौन सी जोड़ी गई थी? संथाली जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? आर्टिकल 338 से अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 82। ठीक है, तो ये आपका 338A में जोड़ी गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19(1). ठीक है, तो किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का विवरण दिया गया है? तो 19(1) में दिया गया है। लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे, गरीबी के आधार पे या फिर भाषा के आधार पे। तो लोकसभा में जो राज्य होते हैं, राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? ठीक है, तो आपका जनसंख्या के आधार पर की जाती हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कहाँ पे हैं? तो यूपी में हैं। यूपी उत्तर प्रदेश में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का न्यायालय का एडवोकेट होना आवश्यक है? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 25 वर्ष। तो ये लोग आप लोग उसका आंसर जानते ही हैं, 10 वर्ष कम से कम होना आवश्यक है। किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन विधेयक या फिर 98वें संशोधन विधेयक। तो ये किस में दिया गया है? ये आपका 42वें संविधान संशोधन विधेयक में दिया गया है। भारतीय संघवाद फेडरलिज्म को सहकारी संघवाद कहा गया है? किसने कहा है? जे ऑस्टिन ने, केसी हियर ने, सर आइवर जेंगनी ने या डीडी वसु ने। ठीक है, तो फेडरलिज्म भारतीय संघवाद को किसने संज्ञा दी है? तो ये आपका केसी हियर ने दिया है। ठीक है, हियर ने दिया है। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिपरिषदीय पंचायत राज को सर्वप्रथम सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ा समिति, बलवंत राय मेहता समिति या फिर हनुमतैया समिति। तो किसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सर्वप्रथम सिफारिश किया गया था? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्चतम न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सर्वोच्च क्या है? तो संविधान है। ठीक है, संविधान ही सर्वोच्च माना गया है। अब कई लोग बोलेंगे धर्म को क्यों नहीं माना गया? ये एक अलग मैटर है, धर्म भी होना चाहिए, लेकिन हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ लोकतंत्र एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए संविधान सर्वोपरि है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधानपालिका, चुनाव आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। तो कार्यपालिका किसके अधीन रहकर अपना कार्य को संचालन करती है? तो ये करते हैं विधानपालिका के अंडर में। ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकरण ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध कोई पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्न में से किसके सम्मुख अपील कर सकता है? ठीक है, जो ट्रिब्यूनल होता है उनके निर्णय के विरुद्ध किसके सामने कर सकता है अपील? राष्ट्रपति के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने, उच्च न्यायालय के सामने या फिर बी और सी दोनों। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बी और सी दोनों। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को, ध्यान रखेंगे यहाँ भारत सरकार नहीं, राज्य सरकार की बात हो रही है यहाँ पर। तो कौन परामर्श देता है? तो वो देता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल।
और ये भारत सरकार का होता तो कौन देता? महान्यायवादी। ठीक है, भारत सरकार को महान्यायवादी और राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल देता है। सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या फिर मुख्य सचिव। ठीक है, तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 245, आर्टिकल 226। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल होता है? 245। ध्यान रखेंगे। संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से, चुनाव आयोग की नियुक्ति से, शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों के आरक्षण से या पंचायती राज प्रणाली से। ठीक है, तो किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जानते हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य की नीति निर्देशित तत्व। ठीक है, तो 42वें संविधान में जो 10 आचार आदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हम जानते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ठीक है, 18 वर्ष है, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर उपरी में से कोई नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए किसी को अगर निर्वाचित होना है तो उस व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु की अर्हताएँ क्या है? तो वो है मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन से आते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या और ब्लॉक समिति, ये तीनों आते हैं। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ब्लॉक समिति, जिला पंचायत या फिर ग्राम पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद। ठीक है, जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसमें आपका कौन सा आता है? इसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, कोई नहीं, बताते हैं आपको हम। ग्राम पंचायत आता है पहले, उसके बाद फिर पंचायत समिति आती है, फिर जिला परिषद आता है। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशित सिद्धांत, चुनाव आयोग के अधिनियम। ठीक है, तो निम्न किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की होती है? तो ये आपका होता है DPSP के अंतर्गत आता है। ठीक है, DPSP के अंतर्गत आता है। किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द का भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें या फिर 52वें या उपरी में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ठीक है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या किसी की भी नहीं। ठीक है, तो जो वित्त बिल होता है, फाइनेंस बिल, उसके लिए किसकी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो वो होती है भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य कोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा या फिर वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, तो यह कर दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 10 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 16 मार्च 1951 को या 20 मार्च 1950 को। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना कब होती है? ये होती है 15 मार्च 1950 को होता है। ठीक है, 15 मार्च 1950 को होता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ठीक है, कृषि, शिक्षा, पुलिस या फिर रक्षा। ठीक है, तो कौन सा है इसमें से समवर्ती सूची में? तो शिक्षा, इस पर राज्य और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, और बाकी किसी केस में अगर चीज़ें फंसती हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वही मान्य होता है। तो आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यहाँ पे आपके यहाँ पे आंसर भी नीचे दिए हुए हैं, आप इसको खुद से लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।